बात करते हैं मोदी सरकार में जो प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको लेकर अध्यादेश तो लाया गया, लेकिन अब मोदी सरकार इसे लेकर ट्राई संशोधन बिल भी लाई लोकसभा में। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया है। I introduced the Telecom Regulatory Authority Bill. आज सरकार ने लोकसभा में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियमों को तय करने वाले कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया, तो विपक्ष के खुले विरोध से मोदी सरकार को अंदाजा हो गया कि ये संसद में उसकी पहली चुनौती हो सकती है। लोकसभा में तो नहीं, ये विधेयक पास करवाना चुनौती होगी राज्यसभा में, जहां मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। विपक्ष का विरोध ट्राई को लेकर नहीं है, क्योंकि कानून में बदलाव ही ट्राई को लेकर नहीं किया जा रहा, बल्कि कानून में सरकार इसलिए बदलाव कर रही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मनपसंद व्यक्ति को अपना प्रधान सचिव रख सके। Government of India has got full power to bring any amendment in law relating to telecom. Therefore, this whole opposition has got no merit in terms of rules and otherwise. और पहला यह ऑर्डिनेंस जारी करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी ऊपर एक हल्की सी कालिख की लालिमा लगा दी है। विपक्ष को इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके इसका जमकर विरोध करना होगा। विपक्ष की इस चुनौती का सरकार को इसलिए सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि 1967 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर नृपेंद्र मिश्र उनके प्रधान सचिव बने। लेकिन दिक्कत यह थी कि नृपेंद्र मिश्र ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं और ट्राई के नियम तय करने वाले कानून में लिखा हुआ है कि उसका चेयरमैन रिटायर होने के बाद कोई सरकारी पद नहीं ले सकता। लेकिन पीएम नृपेंद्र मिश्र को ही अपना प्रधान सचिव बनवाना चाहते थे, चाहे कानून ही बदलना पड़े। तो मोदी सरकार ने आते ही कानून बदलने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया और नृपेंद्र मिश्र को पीएम का प्रधान सचिव बना दिया। अध्यादेश का रास्ता तो टेम्पररी था, अब संसद से मंजूरी लेकर विधेयक पास कर ट्राई का कानून बदलना होगा ताकि उसके चेयरमैन को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद लेने की आजादी हो। विपक्ष को इस पर आपत्ति है। तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये तय है कि जो भी व्यक्ति उसका सदस्य या अध्यक्ष रहता है, अवकाश करने के बाद 2 वर्षों के भीतर 2 वर्ष के बाद वो किसी भी सरकार में अथवा किसी निजी क्षेत्र में काम कर सकता है। और ये सामान्य संशोधन है, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पदाधिकारी इतने चाहते भी हो सकते हैं कि उनके लिए पूरा कानून और संविधान बदला जाए। उसी का उदाहरण है, एक तरफ लोगों के पीए पीएस की बहाली पे इतना रोक है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं पदाधिकारियों के माध्यम से। अगर ट्राई का कानून संसद से बदलवाने में मोदी नाकाम रहे तो नृपेंद्र मिश्र उनके प्रधान सचिव नहीं रह सकेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि ये मोदी के लिए एक निजी हार की तरह होगा। सूत्र बताते हैं कि मोदी को अफसरों ने आगाह किया था कि कानूनी दिक्कत है, लेकिन पीएम बनने के 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश के जरिए कानून बदलकर नृपेंद्र मिश्र को अपना प्रधान सचिव बना दिया था। इसीलिए शायद कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है कि लोकसभा से पास होकर कानून में बदलाव पास होने के लिए जब राज्यसभा में आए तो वहां उसे रोक दें। कांग्रेस के पास राज्यसभा में 68 सांसद हैं और बीजेपी के पास सिर्फ 44। नृपेंद्र मिश्र 2006 से 2009 तक ट्राई के चेयरमैन थे और 2G घोटाला केस में अहम गवाह भी थे। जब मंत्री ए राजा ने कहा था कि ट्राई ने भी सिफारिश की थी कि 2G लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलने चाहिए, तो मंत्री को गलत बताते हुए मिश्र ने गवाही दी थी कि ट्राई ने स्पेक्ट्रम के नीलामी की सिफारिश की थी। लॉ में लिखा हुआ था कि ट्राई चेयरमैन को कोई और काम नहीं देना चाहिए। लॉ का जो स्पिरिट था हम मान लेना चाहिए और इस सरकार इसको वायलेट करना बड़ी गलत बात है।